नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कुछ दिन पहले ही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। अभी वो मामला शांत हुआ ही नहीं था, अभी जांच प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी या यूँ कह लीजिए कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जो है सेना को लेकर फिर से विवादित बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा, भरे मंच पर भाषण देते उन्होंने कहा कि देश की जो सेना है प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब इस चीज़ को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सवाल पूछ रही हैं कि आखिर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं पर लगाम कब लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या यह सोची समझी साजिश है? क्या इसके पीछे कोई बड़े मुद्दे दबाने की कोशिश हो रही है या फिर जबान फिसल रही है? असली सियासत क्या चल रही है, बातचीत करते हैं। शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल कि जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर और अब उप मुख्यमंत्री साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या लगता है, क्या ऐसी मजबूरी? बेशर्म जनता पार्टी की मानसिकता जी, सीधी सी बात है। लोग इसे बीजेपी कहते हैं, मैं इसे कहता हूँ बेशर्म जनता पार्टी, बेहद जलील पार्टी। इनकी मानसिकता है खुल के सामने आ गई। क्या इन लोगों के मन में चलता है, क्या इन लोगों के दिल में चलता है, क्या इन लोगों के दिमाग में चलता है। तो कहीं ना कहीं मौके बेमौके वो चीज़ें निकल के सामने आई जाती हैं। संविधान का कितना सम्मान करते हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले सबने ही देख लिया था कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। सबने देखा है। अमित शाह जी हैं, इन्होंने गृह मंत्री साहब, उन्होंने बाकायदा भाषण दिए थे, क्या अम्बेडकर करते रहते हो। संविधान के लिए सम्मान सबने देख लिया। सेना की बात करी जाए तो सेना ने जिस तरह से इनका नैरेटिव ध्वस्त करा था हिंदू मुस्लिम चलाने का, इस बार पहलगाम हमले के बाद से कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह को उतार के वो इन्हें पच नहीं रहा कि देश में एकता कैसे होगी, देश में अखंडता कैसे होगी, देश में सद्भाव कैसे कायम हो गया। हम तो चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम करना और ये, लेकिन ये जो सेना ने उतार के हमारा जो है मामला सारा का सारे ठप कर दिया। सारा हमारा जो ध्येय था, जो हमारा जो एजेंडा था, वो इन्होंने सेना ने ध्वस्त कर दिया दोनों को उतार के। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ दिख रहा है। अब बात आती है, जब टॉप ऑर्डर जो इनका है, ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं, विजय शाह हुए या फिर ये अपना जगदीश देवड़ा हुए, छोटे मोटे प्यादे। जब टॉप ऑर्डर ही कहता है कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, भूरी काकी, जब वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, दीदी ओ दीदी, 2800 महिला के यौन शोषण के आरोपी के कंधे पे हाथ रख के वोट मांगे जाते हैं, टॉप ऑर्डर द्वारा जा रहा, तो फिर ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं। इनकी मानसिकता आप समझ ही सकते हो कि कैसी होगी। बच्चे वही करते हैं जो अभिभावक करते हैं। जब अभिभावक ही ऐसे होंगे तो बच्चे फिर कैसे होंगे। सीधी सीधी दो साफ उदाहरण है। और रही बात इनकी अपमान करने की, पुराना नाता है, आज की बात थोड़ी है। महिलाओं का इन्होंने हर जगह अपमान करा है। अब सेना के शौर्य पर सवाल उठाने आने शुरू कर दिया ना कि तमाम सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है, चरणों में नतमस्तक है। सीधी सी बात, चरणों में नतमस्तक है। और उसके बाद फिर इनकी भाषा देखिए कि सेना के बारे में किस तरह की बात है। सेना क्या कभी किसी के अधीन होती है? सेना सिर्फ ऑर्डर्स के अधीन होती है। सेना सिर्फ सरकार को जवाबदेह होती है। सेना सिर्फ जो है राष्ट्रपति को जवाबदेह होती है, सर्वोच्च कमांडर को जवाबदेह होती है। लेकिन इन लोगों ने तो सेना का शौर्य भी खत्म कर दिया। पता नहीं इनको क्या चिढ़ होगी, क्योंकि इनके सारे एजेंडे ध्वस्त हो गए। और सबसे बड़ी बात ये बयान आपने बात करी ना कि दूसरे किस्म के इसमें हो सकती है, दूसरी साजिश भी हो सकती है, क्रोनोलॉजी कि लगातार जो है मामला आ रहा है कि ट्रंप ने जो है बीच में लटकाड़ के जो है वॉर रुकवाई और उसके बाद जो है बैकफुट पे आ गए थे कि ट्रंप कौन होता है हमारे को रोकने वाला, हमें डायरेक्शन करने वाला। तो तमाम विपक्ष ने, जनता ने इस बारे में सवाल उठाने शुरू करे, तो उन्होंने सीधा सीधा मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए इन दोनों से बयान दिलवा दिए। अब 2 दिन के अंदर ही सारे लोग उस बात को भूल गए कि ट्रंप ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब हम आगे कि देवड़ा ने क्या कहा, देवड़ा क्या कहे, उसे तो वो तो बेवड़ा है, सीधी सी बात है, देवड़ा नहीं है बेवड़ा है वो। और उसने विजय शाह ने क्या कहा। तो ये इनके ध्यान भटकाने के बड़े पुराने हथकंडे हैं। एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा फौरन खड़ा कर दो, पहले मुद्दे से ध्यान हट जाएगा और इनकी गाड़ी चल पड़ती है। आज तक अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पे सर्वसम्मति से फैसला लिया जाना था। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के ऊपर FIR दर्ज करने के आदेश दिए। उस FIR में कोई डिटेल ही नहीं है। FIR दर्ज करके कौन से उसके अधिनियम के तहत दर्ज करी है, क्या उसके बयान थे, क्या भाषण थे, उसमें भी कमी निकाल दी। कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है कि ये अब FIR टिकेगी कहाँ, जरा सी भी नहीं टिकेगी ये तो FIR। तो इसलिए उसको आदेश करके हाँ फिर से आदेश दे दिए। अब देखिए क्या करते हैं। तो ये सिर्फ ये कहने वाले लोग हैं, ढोंगी और पाखंडी लोग हैं कि हम सेना का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। ना ये सेना का सम्मान करना जानते, ना ये महिलाओं का सम्मान करना जानते, ना ये देश की रक्षा करना जानते। अब आज देखिए एक और इस बात को सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज हमारे जी का जो बयान आया पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कि हमने उसी की बहन को भेजकर, उन्हीं की बहन को भेजकर हमने उनकी ऐसी तैसी करवा दी। जब आपने इस बयान को सुना तब आपके जहन में क्या था? सर, खून खोलता है। ऐसे लोगों के खिलाफ खून खोलता है। ऐसे लोगों से घृणा होती है, ऐसे गलीच लोगों की बातें सुन के, ऐसे गलीच लोगों की मानसिकता देख के घृणा होती है। पूरा देश एक सुर में एक स्वर में बात कर रहा है।
पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो, उसे सबक सिखाओ। और वो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। अरे वो बहन नहीं है भाई, तो तुम्हारे जैसे लोग हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो जिन्ना की मजार पे जाके माथा टेक के आते हैं। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के बावजूद आडवाणी साहब जिन्ना की मजार पे माथा टेकने गए थे पाकिस्तान उस वक्त। उसके बाद आपके जो है 25 दिसंबर 2015 को मोदी जी बिना बुलाए जाके बिरयानी खाने पहुंच गए थे पाकिस्तान। सीधी सी बात है, इनके तो सब किए कराए नहीं का होता है। अच्छा, जिस तरीके से शाह जी बोले पहले, अभी वो मामला कोर्ट में है। पहली बात तो पार्टी ने जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, इस्तीफा दिलाना चाहिए था, पार्टी ने कोई कड़ा इंतजाम नहीं किया। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए गए। लेकिन अभी भी यह मामला कोर्ट में है। अभी ये मामला किस तरीके से है, क्या होगा, अभी सुनवाई चलने वाली है। लेकिन दूसरे तरफ से फिर से नेता ने बयान दे दिया, देवड़ा साहब ने। उन्हें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। रही बात, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, कुछ भरोसा नहीं आगामी एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन उनका ट्रांसफर ही ना हो जाए। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हुए थे। हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने बोला था कि कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी और एक कोई रागिनी थी वो और एक अनुराग ठाकुर, इन चारों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये चारों दंगा भड़काने में मुख्य आरोपी हैं, इनकी भाषणों की वजह से दंगा भड़का है। दोपहर को उन्होंने ये बात कही है, ऑर्डर दिए कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उसी रात को उनका तबादला कर दिया गया था। अगले दिन जो नए जज साहब आए, आते ही उन्होंने क्या कहा, अरे नहीं, अभी माहौल ठीक नहीं, अभी इनके ऊपर एफआईआर करना ठीक नहीं होगा। आज उस बात को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 2020 से 2025 आ गया, 5 साल हो गए उस बात को, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, एक्शन ही नहीं लिया गया। अब रही बात उनको निष्कासित करने की या उन्हें सैक करने की या उन्हें हटाने की, कुछ नहीं होने वाला। हटाने के नाम पे मुझे लगता है कि जज साहब का तबादला ना हो जाए, कोई भरोसा नहीं है इसमें। तो पहले शाह साहब ये बोले कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अब वही देवड़ा साहब यही बोल रहे हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जनता ने सुना, तमाम देश ने देखा। और उनकी जो वीडियो जब उसने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया, उन्हें लगा कि कैमरे बंद हो गए, माइक बंद हो गए। उसके बाद देखा था ना कैसे हंसी हंस रहे थे वो, बिल्कुल विद्रूप हंसी जिसे कहा जाता है कि अरे ठीक है, मैंने तो कह दिया क्या फर्क पड़ता है। कितनी छिछोरी हंसी थी उनकी, साफ पता चला था। लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि शायद जो है कैमरा बंद हो गया और ऑडियो बंद हो गया। साफ इनकी मानसिकता पता चल जाती है, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। चाहे 300 लोग रेल दुर्घटना में मारा जाए, हमारा रेल मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देगा। अगर पुल गिरते चले जाते हैं, हमारा पीडब्ल्यूडी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। महामारी फैलती है, हमारा स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। और इनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। दूसरों से इस्तीफा मांगना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, लेकिन अपने यहाँ देखने में एकदम मौन हो जाते हैं, एकदम मौन, बिल्कुल मुंह इनका फेविक्विक से चिपक जाता है। फिर ना इनकी कोई बात निकलती है मुंह से, ना इनकी कोई वो निकलेगा। किसी भी आज की डेट में प्रवक्ताओं ने या किसी भी पार्टी के आधिकारिक स्तर पे आया कि हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं, सबने कह दिया है उनका अपना जो बयान है व्यक्तिगत बयान हो सकता है और बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। तमाम जनता देख रही है और फिर आप कह रहे हो कि तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। इनसे झूठे इंसान दुनिया में आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको लगता है कि चाटुकारिता की इतना हद पारे हो गई कि जो है सेना को कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। और ये चाटुकारिता के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हमारा जो है नेशनल मीडिया, हमारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जिनकी वजह से, जिनकी हरकतों की वजह से इनके हौसले बुलंद होते हैं। अभी भी देखिए, दोनों बड़ी घटनाओं के आसपास हो चुकी हैं। अभी भी कहीं किसी टीवी चैनल में इस बारे में कहीं कोई डिबेट नहीं है, कहीं कुछ बात नहीं है कि हाँ मिलिंद उसने देवड़ा ने ऐसा क्यों कहा, जगदीश देवड़ा ने या विजय शाह ने ऐसा क्यों कहा, बताइए इसमें कोई गलत था या नहीं था। अभी भी लगातार वही बातें करी जा रही हैं। राहुल गांधी का मसला उठाया जा रहा है कि वहाँ पे वो बिना अनुमति गए थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया और ये था और वो था। पुरानी बातें पता नहीं 50-50 साल की खोद के निकाल लेंगे, क्योंकि ध्यान भटाना होता है, ध्यान भटकाना होता है बस, और इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। अच्छा शर्मा जी, एक सवाल है कि इतना सब कुछ हो गया, तमाम विपक्षी पार्टियां, देश के आम नागरिक, आप जैसे लोग, सब लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ऐसे नेताओं को आप रखे क्यों हैं, और रखे भी हैं तो उनके खिलाफ जब ऐसे बयानबाजियां चल रही हैं तो आप निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन आला कमान की तरफ से एक बयान नहीं दिया जा रहा है ऐसे नेताओं को लेकर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आएगा भी नहीं सर, आएगा भी नहीं। भाजपा में प्रमोशन पाने की, इस बेहद जलील पार्टी में, बेशर्म जनता पार्टी में प्रमोशन पाने के 2 या 3 ही तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कांग्रेस को कोसिए, राहुल गांधी को कोसिए, नेहरू जी को कोसिए, उसके बाद आप हिंदू मुसलमान करिए, सीधी सी बात है, और उसके बाद बची कुछ जो है आप महिलाओं का अपमान करिए। ये 5 सूत्री कार्यक्रम इनका चलता है। इस 5 सूत्री कार्यक्रम में जो भाजपा चलता है वही आप देखिए परम पद प्राप्त करता है। सीधी सी बात है, हर एक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जिसने अनर्गल टिप्पणियां करी उन्हें मंत्री बना दिया, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, उन्हें MP का टिकट दे दिया। ये तो खासियत है इनकी। जो जितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करेगा उसी को उतनी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। दिल्ली का एक छोटा सा उदाहरण है, एक साधारण सा हमारा निगम पार्षद नेगी,
नेगी ने खूब अपने इलाके में हिंदू मुसलमान खूब करा, छोटे छोटे ठेली वालों को जाके खूब डराया, ओए तू क्या ना है मुसलमान है तो अपने पहले मुंह पे यहाँ पे लिख के तू मुसलमान है, तू हिंदू है तो तू अपना झंडा गाड़, अपना हिंदुत्व का झंडा गाड़। उसको विधायकी का टिकट दिया गया और उसने रैली में अपने मोदी जी के पाँव छुए। मोदी जी ने पलट के 3 बार उसके पाँव छुए कि भाई तू तो मेरा भी गुरु निकला भाई, सीधी सी बात है। तो ऐसे लोगों को प्रमोशन तो इनके मिलता ही मिलता है। जो जितना 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी के ऊपर कंधे पे हाथ रख के वोट मांगना आसान काम है क्या? नहीं है ना। प्रज्वल रेवन्ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं है। तमाम इनकी तो बीजेपी की इतिहास पूरा भरा पड़ा है। बलात्कारी जनता पार्टी आप कहें तो मैं एक बार फिर से लिस्ट निकाल के इनकी दिखा देता हूँ कि इनकी जो इनके यहाँ पे हैं, पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहे हैं इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज खान जो था इनका, वो पॉक्सो एक्ट का सामना कर। दिल्ली में संगठन मंत्री विजय जोली वो रेप केस का सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री पद का दावेदार था मेघालय में अमनाबार, वो इसका रेप केस का सामना कर रहा है। तमाम लोग भरे पड़े हैं। अच्छा शर्मा जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद जब उनके बड़े नेताओं से, जैसे मध्य प्रदेश की घटना है, दोनों नेता मध्य प्रदेश के हैं, उनके आला कमान नेता से अगर पूछा जा रहा है मीडिया के द्वारा कि आप लोग इस पे क्या कुछ करना चाहते हैं, कैसे आप लोग कार्रवाई करेंगे, तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट का ही फैसला जो आएगा वो देखा जाएगा। मतलब पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, पार्टी की तरफ से, पार्टी की नज़रों में तो ये बहुत बढ़िया कार्य हुआ है सर। पार्टी की नज़रों में तो जो पार्टी की इनकी लाइन है, जो पार्टी की इनकी गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उसने वही बयान दिया है जो पार्टी चाहती है। तो कार्रवाई किस बात की? अब कोर्ट के उसमें डाल दिया पाले में। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ भरोसा नहीं आने वाले 8 या 10 दिन में, 15 दिन में कोर्ट में जज साहब का ही तबादला ना हो जाए। उसके बाद कहेंगे देखा कोर्ट ने बरी कर दिया, बयानों को तो तोड़ मरोड़ के पेश करा गया था। और कोर्ट में सब जानते हैं एक दिन में तो फैसला होता नहीं है। अभी मामला दाखिल हुआ है, फिर उस पर आरोप पत्र दाखिल होगा, फिर उस पर संज्ञान लिया जाएगा, फिर चार्जशीट दाखिल होगी, फिर उस पर गवाह होगी, बहस होगी, जिरेबाजी होगी। एक दिन में थोड़ी फैसला आने वाला है। 2-4 साल तो मामूली बात है, आराम से कट जाते हैं। एक मुद्दे को चलते 10-10 साल यूं ही बीत जाते हैं। इतने दिन में इनका सब लोग बाग भूल जाएंगे। लोगों को रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है तो इन चीज़ों को कहाँ ध्यान रखेंगे? इसी चीज़ का ये लोग फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि आज हमने कह दिया और 2 दिन ये मुद्दा गर्मा गर्मी रहेगा, तीसरे दिन फिर इन्होंने कोई नया मुद्दा खड़ा कर देना। आप भी भूल जाएंगे विजय शाह ने क्या कहा और देवड़ा ने क्या कहा, हम भी भूल जाएंगे विजय शाह ने क्या कहा, देवड़ा ने क्या कहा, फिर हम नए मुद्दे पर चर्चा में आ जाएंगे। तो ये इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है ये इनकी कामयाब होती आ रही है लगातार और कामयाब हो रही है। इस वजह से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ जो है शर्मा जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से विजय शाह का जो बयान आया, जिसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिला, उसके बाद जिस तरीके से देवड़ा साहब का बयान आता है, लगातार लोगों के अंदर वही गुस्सा है कि आखिर एक के बाद एक मध्य प्रदेश के नेताओं को आखिर हुआ क्या है कि बड़बोले बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उनकी इमेज पे डेंट भी आ सकता है। लोग लगातार ऐसे सवाल कर रहे हैं। पार्टी को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।